हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिंस यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सो लेट स्टार्ट विद इट इंट्रोडक्शन। तो विलेज ऑफ पालमपुर बेसिकली ये कोई रियल विलेज नहीं है, ये एक हमारा हाइपोथेटिकली विलेज है। ठीक है, मीन्स ये एक इमेजिनरी विलेज है। तो इस विलेज के थ्रू हम लोग समझेंगे कि इकोनॉमी कैसे काम करती है। बेसिक इकोनॉमी का मतलब बेसिकली होता है कि स्टडी ऑफ इनकम, कि हम पैसे का लेन देन, इसमें हम इस सब्जेक्ट में ये सब पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर के थ्रू हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो विलेज ऑफ पालमपुर है उसमें एक्टिविटीज क्या होती हैं, जैसे कि वहाँ की जो फार्मिंग एक्टिविटी होती है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होती है, इनको इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट विद द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि अगर कोई प्रोडक्शन होता है तो उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो हमारा जो पहला फैक्टर आता है वो होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है फिजिकल कैपिटल और चौथा होता है हमारा ह्यूमन कैपिटल। और जो जो हमारे फिजिकल कैपिटल है ये दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। चलिए अब इनको एक के बाद एक अच्छे से इन डेप्थ स्टडी करते हैं। पहला हमारा लैंड आ गया। लैंड बेसिकली जो जमीन होती है वो, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं इस मार्कर का, तो ये कैसे बना होगा। तो इसके क्या क्या फैक्टर्स रहेंगे उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो सबसे पहले लैंड होगी जहाँ पे फैक्ट्री बनाई गई होगी, दूसरा लेबर यानी कि जो कि वर्किंग पीपल्स होंगे जिसमें काम कर रहे होंगे वो लोग, तीसरा आ जाता है हमारा फिजिकल कैपिटल। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मींस जो फिक्स है, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, जो सालों साल तक चलती है। और दूसरा आता है हमारा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मींस ह्यूमन कैपेबिलिटीज, ह्यूमन कैपेबिलिटीज होती हैं उनको। और फिर आता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में जो ह्यूमन की नॉलेज होती है उनको हम इंक्लूड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी बनी है तो उसमें कई सारे लोग पीछे बिहाइंड द स्टेज काम करते हैं, कुछ लोग एक लेबर की तरह काम करते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट की तरह लोग काम करते हैं, तो वो इसमें इंक्लूड होती है हमारी। तो हमारा ये हो गया फैक्टर ऑफ कैपिटल, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फार्मिंग एक्टिविटीज। तो फार्मिंग क्या क्या एक्टिविटीज होती थी विलेज ऑफ पालमपुर में। बेसिकली इसमें दो फैक्टर आते हैं हमारा, पहला फार्मिंग, दूसरा आता है हमारा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। अभी इनको एक के बाद स्टडी करेंगे। फार्मिंग एक्टिविटी मींस क्या एग्रीकल्चर कैसे करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर कैसा था। तो बेसिकली अगर हम देखें आज के टाइम पे क्या है कि जितना लैंड होगा उतना ज्यादा एग्रीकल्चर होगा। ठीक है, ये पहले होता था, लेकिन आज के टाइम में जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करती जा रही है उसके बाद हमारा जो लैंड है वो डिक्रीज होते जा रहा है, मतलब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग लैंड काफी कम है। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने मल्टीपल क्रॉपिंग का सहारा लिया। मल्टीपल मल्टीपल क्रॉपिंग ये होता है कि एक ही लैंड में आप एक से अधिक एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन ले। फॉर एग्जांपल जैसे आप गेहूं और आलू दोनों एक साथ को एक ही लैंड पे ग्रो करें, तो उसे कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। मतलब टू और मोर क्रॉप्स ग्रो इन सेम फील्ड, मतलब एक ही जमीन पे दो या दो से अधिक क्रॉप को ग्रो करना, उसे कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। मॉडर्न अब जो मॉडर्न मेथड है फार्मिंग का, उसमें बेसिकली आपने ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम सुना होगा। तो से इट इज ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, ये हमारे MS स्वामीनाथन के थ्रू ये लाया गया था ताकि जो इंडिया में जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का उसे ज्यादा से ज्यादा एनहेंस किया जा सके। ये हमारा 1960s के टाइम पे आया था और अभी भी ये कंटिन्यू है। ये हमारे हरियाणा और पंजाब के एरिया में ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा इसका डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो इसमें बेसिक क्या क्या यूज किया गया था, बेसिकली HIV सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और फार्मिंग मैकेनिज्म का यूज किया गया था ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जा सके। हमारे एग्रीकल्चर को और बढ़ावा, इरिगेशन को और मेथड इंक्रीज किए गए, जैसे डैम के थ्रू, कैनाल के थ्रू और पाइपलाइन के थ्रू हमने इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की अपने फार्मिंग लैंड को, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन था वो काफी हद तक इंक्रीज हुआ। अब बात करते हैं हमारे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी सिंपल है, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि जिसमें एग्रीकल्चर ना होता हो, मतलब एग्रीकल्चर से अलग, वो सारी चीजें इंक्लूड होते हैं हमारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में। जैसे कि हमारा हो गया मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, शॉपकीपिंग, डेयरीज, स्पॉट मेकिंग, इन सभी से आप इनकम जनरेट कर सकते हो। लेकिन ये क्या है, एग्रीकल्चर से अलग है, तो वो सारी एक्टिविटी जो एग्रीकल्चर से अलग है वो इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। फाइन, अब बात करते हैं हमारे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में। तो अगर हम विलेज ऑफ पालमपुर की बात करें तो वहां पे कुल 445 फैमिलीज हैं टोटल। ठीक है, अब इसमें 445 फैमिली में क्या है, जो हमारी टोटल जो 80% फैमिली हैं वो पुअर फैमिलीज हैं और बाकी के जो रिमेनिंग 20% फैमिलीज हैं वो रिच फैमिलीज हैं। अब इनका डिवीजन देखते हैं। अब अगर फार्मर के डिवीजन की बात करें तो इसमें 4 डिवीजन बेसिकली आते हैं। पहला हमारा आता है स्मॉल फार्मर्स, दूसरा आपका मीडियम फार्मर, तीसरा आपका लार्ज फार्मर्स और चौथा हमारा लेबर क्लास। अब जो हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास बहुत ही कम जमीन है,
जो मीडियम फार्मर्स हैं उनके पास थोड़ी उससे ज्यादा है, और जो लार्ज फार्मर्स हैं उनके पास ऑलमोस्ट 10 हेक्टर से भी अधिक लैंड है। तो ये हमारे रिच फार्मर्स हो गए, मीन्स इनके पास जमीन ज्यादा है अपने प्रोडक्शन को लेके। और इनके पास जमीन ज्यादा है तो इसका मतलब इनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा होगा। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इट मीन्स इनके पास ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट होगी। तो ये लोग वहाँ के रिच क्लास हो गए। और रिमेनिंग ये 2 क्लास है, ये हमारी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास हो गई। लेकिन जो हमारी लेबर क्लास आती है बेसिकली इनके पास क्या है, कोई लैंड नहीं है, ये लैंडलेस पीपल है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो अपर की जो ये 2 क्लासेस हैं, मतलब बेसिकली ये जो अपर की क्लासेस हैं ये इनको सर्व करने का काम करती हैं। बेसिकली ये इनके खेतों पे काम करती हैं, उनके बदले इनको क्या मिलता है, थोड़ा पैसा मिलता है, जिससे ये अपनी रोजाना घर चलाते हैं। तो ये हो गया हमारा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बहुत ही अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वर्ल्डली, चाहे इंडिया की बात करें चाहे पूरे वर्ल्ड की बात करें, काफी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो और इसी लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमें क्लासेस देखने को मिलती हैं। जिसके पास ज्यादा जमीन होगी वो ज्यादा रिच होगा, जिसके पास कम जमीन होगी वो ऑब्वियसली पुअर होगा। तो नाइस। अब हम बात करते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट की कि कैपिटल क्या क्या रिक्वायरमेंट करती है। अभी हमने एग्रीकल्चर को पढ़ा, तो एग्रीकल्चर के बाद हमारे पास कुछ तो प्रोडक्शन आएगा ना, तो उसको लेके बात करते हैं। पहला मनी सेविंग, दूसरा बोरो मनी। मनी सेविंग मीन्स जैसे आपने एग्रीकल्चर किया तो एग्रीकल्चर के बाद आपके पास सरप्लस में आ गया। सरप्लस बेसिकली मतलब होता है कि जितना आपका प्रोडक्शन होगा उससे उससे अधिक प्रोडक्शन आपका होगा, मतलब आपका ज्यादा है आपके पास, उसे हम सरप्लस कहते हैं। सरप्लस जैसे आप इसके नाम से सोचते हैं, सर और प्लस मीन्स प्रोडक्शन आपका ज्यादा है, एडिशनल है आपके पास, तो वो आपका सेविंग मनी हो गया। मतलब अगर मान लो आपके पास एक खेत है 2 हेक्टर का, उसमें प्रोडक्शन मतलब 4 पीपल्स का हो रहा है, लेकिन आपको 4 पीपल्स का प्रोडक्शन चाहिए, लेकिन आपके पास आ गया 8 लोगों का, तो चार तो आप कंज्यूम कर लोगे, और जो बाकी बचा 4 है वो आपका क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा। तो उसे आपका एक सेविंग मनी आ जाएगा कि आप इसे आगे भी यूज कर सकते हो। लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स के पास ये होता है। लेकिन हम वही बात करें, हमारे जो स्मॉल और लैंड क्लास फैमिली होती है, इनको भी तो अगली बार खेती करनी पड़ेगी ना। इन लोगों ने तो अपने सरप्लस से दोबारा एग्रीकल्चर कर लिया, लेकिन हम इनकी बात करें तो ये लोग क्या करते हैं, मनी बोरो करते हैं। अब ये मनी किससे बोरो करते हैं, या तो ये हमारे लार्ज फार्मर से मनी बोरो करेंगे, या फिर ये बैंक से मनी बोरो करेंगे। ठीक है।